नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। हमने आपको इसके पहले शब्दों में बताया था शब्द के प्रकार में कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिन शब्दों में ये पहला तो विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। तो यहाँ पे विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये कितने कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। इन चारों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो विकार में आ जाए, परिवर्तन में आ जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। और दूसरा है क्या? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, चौथा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। दोस्तों ये 4 ही प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। लेकिन एक निपात जो होता है, यह क्या करता है? वाक्य में बल प्रदान करता है, अर्थात प्रेशर देता है, किसी कार्य को करने के लिए कर्ता पर बल देता है। लेकिन यह भी लिंग, वचन और काल तथा कारक के अनुसार वाक्य में परिवर्तित नहीं होते, इसलिए अविकारी शब्दों के अंतर्गत निपात में आने वाले निपात के शब्द भी रखे गए हैं। तो इस तरह से अविकारी शब्द जो है वो कुल मिला के 5 प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो विकारी शब्द हैं वो किस तरह से वाक्य में परिवर्तित होते हैं अपने लिंग, वचन और कारक काल के अनुसार। तो इसके लिए हम एक एक को पढ़ते हैं। तो पहले इसके बाद हम संज्ञा को पढ़ते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द कहलाता है क्योंकि इसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं संज्ञा में, वह में मिलते हैं वाक्यों में। वाक्य जो होता है वह भाषा की सबसे समृद्ध इकाई होती है और वाक्य से ही विचार बनते हैं, विचारों से ही अनुच्छेद बनते हैं, भाषा बनती है और ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो वाक्यों में जो परिवर्तन दिखता है संज्ञा का, वह क्या होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है, इसलिए संज्ञा एक विकारी शब्द कहलाता है। तो संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब हमें वाक्य में किसी व्यक्ति के नाम मिलते हैं, किसी प्राणी के नाम मिलते हैं, कि वस्तु का नाम मिलता है, स्थान का नाम मिलता है या भावों का नाम मिलता है, तो वह संज्ञा कहलाता है।
अर्थात एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि नाम संज्ञा, अर्थात नाम धातु, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा के बाद हम देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। विद्वानों ने 2 और भेद भी बताए हैं संज्ञा के, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, लेकिन यह जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद किए गए हैं। तो चलिए एक एक भेद को हम उदाहरण के साथ देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और उदाहरण कैसे इसको हम समझें। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वह जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष वस्तु का बोध कराएं जो स्पेशल हो, मुख्य हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वही ही मुख्य हो, वही गौण हो। और इसमें हम जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम होते हैं उसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु। तो ये विशेष चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे देशों के नाम, किसी एक देश का नाम जैसे भारत, नदियों के नाम जैसे नदी, गंगा नदी, यमुना नदी इत्यादि, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि, महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि, वृक्षों के नाम आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, त्योहारों के नाम होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार, ईद का त्योहार इत्यादि, तथा पुस्तकों के नाम हिंदी की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक या गीता इत्यादि। ये किसी एक वस्तु विशेष का ज्ञान कराने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए उदाहरणों के द्वारा हम इसे कुछ समझ लेते हैं। उदाहरण में देखते हैं हम कि जैसे एक वाक्य है, हिमालय। हिमालय भारत का, हिमालय भारत का मुकुट है। इस उदाहरण में या इस वाक्य में दिया गया है कि हिमालय यह एक वस्तु विशेष का ज्ञान करा रहा है, तो यह हिमालय जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह से है भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। दूसरा उदाहरण क्या है, भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर भगवत गीता एक विशेष पुस्तक का ज्ञान करा रहा है, विशेष पुस्तक का बोध करा रहा है, तो यह भगवत गीता जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण है, हम ताजमहल देखने आगरा गए थे। तो यहाँ पर ताजमहल एक वस्तु विशेष है, इमारत विशेष है, तो यह ताजमहल जो है वह भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं कि हिमालय, भगवत गीता और ताजमहल ये तीनों क्या है, एक विशेष वस्तु है। तो इसलिए ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं का
या स्थानों का तथा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी एक ही जाति की वस्तु का ज्ञान हो या किसी एक ही जाति की स्थान का ज्ञान हो और एक ही जाति की प्राणियों का ज्ञान हो तो वह क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, जैसे पशु पक्षी वन की शोभा है। पशु पक्षी वन की शोभा है। इसमें क्या है? पशु, इसके बाद वन। पशु और वन ये दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। तो यहाँ पे मोर जो है वह जातिवाचक संज्ञा का बोध करा, अर्थात मोर नाच रहा है मतलब वो यहाँ पे मोर जाति का बोध है। और तीसरा क्या है? दादाजी बाजार से सब्जी खरीद कर लाए। तो यहाँ सब्जी जो है वह भी कई सब्जियों का बोध कराता है। तो यहाँ पे भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? वाक्य में जिन शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा में हमें मन के दशाओं का वर्णन ज्ञात होता है, मन के भावों का बोध होता है। तो यहाँ मन में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं और इन स्थितियों का ज्ञान जो कराता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। तो चलिए उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का पहला उदाहरण है भगवान महावीर ने अहिंसा की सीख दी। किसकी सीख दी? अहिंसा की। भगवान महावीर ने अहिंसा की सीख दी। यहाँ पर अहिंसा जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अहिंसा जो है वह ना तो व्यक्तिवाचक है और ना जातिवाचक है। यह मन के भावों के द्वारा हम समझ सकते हैं, तो यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह है दूसरा उदाहरण महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर वीरता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है विवाह मंडप की सजावट देखने योग्य थी। तो यहाँ पर सजावट जो है वह भाववाचक संज्ञा को बता रहा है, जो कि हम देखकर और महसूस कर सकते हैं। तो ये भाव मन के भावों को दर्शाता है। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने हैं। तो जिसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा।
तो चलिए इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब है संज्ञा के भेदों में तो हमें जानना तो आवश्यक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ, सामग्री का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इन द्रव्यवाचक संज्ञों में कौन से द्रव्य, पदार्थ और सामग्री होते हैं? वो हैं जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, दूध, घी, पानी इत्यादि। और ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जो द्रव्य, पदार्थ और सामग्री होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है। इनकी संख्या छोटी छोटी और अधिक होने के कारण इन्हें केवल मापा और तौला जा सकता है। तो चलिए इसे उदाहरण से भी देख लेते हैं एक दो। उदाहरण के लिए हम अगर सोने को ले लें, सोना, तो इसे हम गिन नहीं सकते, क्योंकि यह ऐसी स्थिति में होता है, एक ही होता है, कई इसके जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो यह केवल तौला जा सकता है। और इसी तरह से चांदी भी होता है, जो गुण सोने की है वही चांदी की भी है, और यही लकड़ी की भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, गिनने योग्य नहीं है, केवल तौलने योग्य है। इसके बाद फिर है दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, जो शब्द संज्ञा समूह या समुदाय का बोध कराएं, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जो कि समूह, समुदाय या संग्रह का बोध कराएं, जो भीड़ का बोध कराएं, इकट्ठे होने का बोध कराएं, उसे हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा जो होते हैं, यह कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे सेना, जनता, भीड़, परिवार, सभी, दल, मंडली, टोली, समिति और कक्षा। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा जो है वह भीड़ को बताती है। जैसे सेना को हम देख लेते हैं। सेना, सेना क्या है? यह कई सैनिकों का समूह है, भीड़ है, तो इसे हम सेना एक शब्द से जानते हैं। यह क्या है, तो समुदाय का ही बोध करा रहा है। इसी तरह से जनता शब्द भी है, वह भी समुदाय का बोध करा रहा है। भीड़ है, वह भी समुदाय का ही बोध करा रहा है। तो ये संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में कुछ और जानकारी हम ग्रहण करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में।